हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ। जो भी लोग आर 2023 देने वाले हैं एंड अगर उनको क्लियर करना है तो ये वीडियो पूरा देखें। वो जरूर इस 8-10 मिनट की वीडियो से कुछ सीख करके जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था वैसे तो, आज इसका कोई सीन नहीं था, बट मेरे पास एक्चुअली 2-3 आज ऐसे मेल आए जिसकी वजह से मैं बहुत मोटिवेट हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए, आज के आज अपलोड करने के लिए। बात करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों के मेरे पास मेल आते हैं। आज 2 मेरे पास एक्चुअली मेल आए। उसमें जो लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, बट इट्स जस्ट कि उनकी सिचुएशन इस तरीके की कुछ है कि एज अच्छी खासी हो गई है, लाइक 37-38, बेबीज़ वगैरह भी हैं, शादीशुदा हैं लोग, एंड लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। बहुत ऐसे दिन देखे हैं कि हाँ, जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल था बट वहाँ से वो फाइट बैक किए वापस आए। अब बात यह है कि आर 2023 का जो फॉर्म है, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको लेकर के वो बहुत होपफुल हैं, आशान्वित हैं कि हाँ, इसमें किसी तरह से हमारा कुछ हो जाए तो थोड़ा सा एक चीज़ें यहाँ से बेटर हो जाए। एंड इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। उनकी घर के लिए जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। घर की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, फिर पूरा घर बार सब देखना है। ऐसी हालत में कुल मिलाकर के 2 से 3 घंटा मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, हार्डली वो भी। एंड पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। दिमाग में ये है कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम निकालना है, क्लियर करना है, ये लास्ट मौका है, इसके बाद ओवरेज भी हो सकते हैं या आगे मौका मिले ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि आर 2023 इस बार जब वैकेंसी आ जाएंगी 300, 350, 400, उसके बाद 2-3 साल तक, 4 साल तक कोई उम्मीद नहीं है। तो कैसे हम उस प्रेशर से निकलें, कैसे हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। साल 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, किसी ने 3 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट की है, लेकिन फ्लो नहीं बन पा रहा है। सिलेबस इतना बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या तैयारी करें। पढ़ने बैठते हैं, 2 घंटे तुरंत निकल जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं आपको अब जो 5 से 6 मिनट होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग में इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपके पास भले ही 2 घंटे हो या 3 घंटे हो या 3.5 घंटे हो, आपको उनमें इतना आउटपुट निकालना है जो एक व्यक्ति 8 घंटे में निकालेगा। सो पहले तो आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको पीक लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी हार्ड हो, कितनी भी कठिन हो, कितना भी आपको लग रहा हो कि आपके आसपास बम फट रहे हैं, सिचुएशन आपकी बहुत ख़राब है, आपको खुद को होल्ड करना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने के लिए कोई हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या आपके घर बार में लोग हों, कोई आपके कज़िन हो, या आपके रियल ब्रदर सिस्टर हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, सास ससुर हो, कोई भी हो सकता है आपके लिए कोई ना खड़ा हो। मैं ये मान के चला हूँ कि आपके लिए कोई नहीं खड़ा है, लेकिन आप अपने लिए खड़े होइए। मेल फीमेल आप कोई भी हैं, आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। देखिए, आजकल का जो दौर है और स्पेशली जो इंडिया की जो हालत है, हमारे भारत देश की जो हालत है, इस समय आप अगर खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो इतनी भीड़ है ना, इतनी जनसंख्या है कि आप उसमें कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आपकी कंडीशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, कितना ही आप डिप्रेशन से क्यों ना गुजर रहे हो, कितना ही आपको स्ट्रेस क्यों ना हो रहा हो, डेली एंजाइटी क्यों ना हो रही हो कि यार इतना बड़ा सिलेबस मैं कैसे तैयार करूँगा, कैसे मैं कर पाऊंगी, मेरी तो ये चीज़ कंप्लीट ही नहीं हो रही है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं करूँगी, मैं कोई ना कोई रास्ता तो यार यहाँ से निकाल लूँगा। अब रास्ता निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्मार्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जो ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं, जो आपको सारे टॉपर्स बता देते हैं, जो सारे आपको कोचिंग वाले बता देते हैं, या आपको जितना भी यूट्यूब पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आर हो, उसको लेकर के कि आप ये हिस्ट्री की ये पढ़ लो, ज्योग्राफी की ये पढ़ लो, पॉलिटी की ये पढ़ लो, सारी किताबें ऐसे पढ़ लो, ये करंट अफेयर्स के सोर्स पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये बैच ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज कर लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये सब आपके लिए नहीं है, मतलब नहीं है। और ये चीज़ आपकी जो एज है उसमें आप इतने मैच्योर हो, आई नो कि आप इतने मैच्योर हो कि आप ये चीज़ जानते हो कि ये चीज़ नहीं होने वाली है 3-3.5 महीनों में, 4 महीने में, बिकॉज आपके पास समय नहीं है ना। अगर आपके पास 8 घंटे होते डेली के देने के लिए तो ये सब चीज़ें इट मेक सेंस, बट यू डोंट हैव। तो आपके पास जब वो नहीं है प्रिविलेज, वो चीज़ आपके पास है ही नहीं, तो आप वोट नहीं कर सकते। आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाओ। उसके लिए आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वो आप करके देखो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप बात करना, मुझे बताना। करना आपको ये है कि आप वो तरीका जो अभी कर रहे हैं ट्रेडिशनल वाला फॉलो, जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है कि आपने घटना चक्र उठा लिया, आप पूरा पहले पेज से लेकर के 400 पेज तक पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट उठा लिया, पूरा पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ रहे हैं, एक बुक जो भी आप उठा रहे हैं उसको पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ रहे हैं एंड उसको कंप्लीट करने का देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आप सोर्सेज को चेक कर रहे हैं, जो चेस कर रहे हैं, जो सोर्स हैं आपके, जो स्रोत हैं आपके, जिनसे आपको पढ़ना है, आप उनको चेस कर रहे हैं कि मैं ल्यूसेंट पहले खत्म कर लूंगा, मैं पहले घटना चक्र कंप्लीट करूंगी सारे सब्जेक्ट की, मैं स्पेक्ट्रम खत्म करूंगी आधुनिक भारत का इतिहास की, मैं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मेरे को खत्म करना है, ज्योग्राफी में मेरे को बड़वाल खत्म करना है, इकोनॉमी में फलाना खत्म करना है, टेस्ट सीरीज मेरे को इसकी लगानी है, यहाँ पे मेरे को करंट अफेयर्स इसका खत्म करना है। यही तो होता है ना। आप कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सोर्स को चेस कर रहे हो, स्रोत को, जबकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चेस करने हैं। आपको ये चेस करना है एग्जाम में क्या पूछा जाता है। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लोग इस परिस्थिति में हैं और अपने को इस तरह से हताश पा रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, उनको सबसे पहले ये करना है, आप
यूपीपीसीएस के अगर हैं तो यूपीपीसीएस, अगर आप आरओ के हैं तो आरओ के। सबसे पहले मैं आरओ की बात करूंगा। आरओ के आप लास्ट जो भी एग्जाम हुए हैं 6-7 साल में, 8 साल में जो भी एग्जाम हुए हैं, प्री एंड मेंस, जैसे 2021 वाला हुआ था, 2016 वाला पहले हुआ था, फिर उसके बाद में वो कैंसिल हो गया था, फिर वो 2020 में फिर से हुआ था, वो निकालिए। 2017 का प्री मेंस निकालिए। ये 3 पेपर तो स्पेशली निकालिए, 2017, 16 और 2021 वाला। इनके प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, मतलब उनके आंसर आपको याद होने चाहिए। अगर अगले एग्जाम में 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट होंगे, रिपीट होंगे, मैं आज ये चीज आपको बता रहा हूं, आप एग्जाम जब हो जाए 4 महीने बाद तो देख लेना कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। 3 से 4 क्वेश्चन एकदम रिपीट होंगे, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपने आंसर याद किए हैं, उसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं या जो भी टॉपिक पूछा गया है, मतलब जैसे जीएस का पेपर है, 140 क्वेश्चन होंगे आरओ के पेपर में, उस 140 क्वेश्चंस के जो टॉपिक है, जो थीम है, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या एग्जाम में पूछा गया है, और वो टॉपिक आप उठा के तैयार करो। आप ऐसे मत पढ़ो कि आपने लक्ष्मीकांत उठा ली या फिर आपने स्पेक्ट्रम उठा ली एंड आपने पहले पैसे पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी। बहुत सी चीजें ऐसी है जो उसमें समझाने के लिए आपको लिखी गई हैं कि जस्ट बिकॉज आप समझ पाओ। जो किताब लिख रहा है, जो लेखक है, उसका आप कंसर्न समझो, वो आपको समझा रहा है, उसका ये पर्पस नहीं है कि वो आपको कोई मेंटरशिप नहीं कर रहा है आरओ के लिए, वो आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है यूपीपीसीएस के लिए, वो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है, वो आपको फैक्ट समझा रहा है, वो आपको जो पूरी स्टोरी है, हिस्ट्री की जो पॉलिटी की जो चीजें हैं, वो चीजें समझा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से उसको रिटेन करना है, किस तरह से चीज़ों को याद करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये साइंटिफिक तरीका है, और आप जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक आप लूज आउट करते रहेंगे, उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कोई कोचिंग का बैच नहीं, कुछ नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आप कर ही नहीं सकते। कोई आपको बता दे, कोई कोचिंग वाला बता भी देगा आपको, कोई बैच आपको बता भी देगा कि ये कर लो, बट आप जब उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, और एक लिमिट से ज़्यादा आप रट पाओगे नहीं। क्या करना है आपको पीवाईक्यू उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं, पहले तो उनके क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। कोई भी मैं चीज पूछूं तो आपको पता हो, इस तरीके का मतलब आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपने उठाया आरओ को पेपर 2021 का और आपने देखा कि उसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 356 में क्या है या आर्टिकल 245 से 255 में क्या है, तो आपको जाकर के जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो पूरा पढ़ लेना है। मान लीजिए उसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 323 में क्या है, आर्टिकल 324 में क्या है, तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन होता है। तो आपका ये धर्म बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाइए और जो भी आपका सोर्स हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आपने कोई कोचिंग का बैच लिया है, कोई आपने किताब ली है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको जा करके वो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन जो है उसको पूरा पढ़ना है कि भाई इलेक्शन कमीशन में क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या उसके काम होते हैं। इलेक्शन आता है तो उसमें किस तरीके इलेक्शन कमीशन जो है वो अधिसूचना जारी करता है, उसमें किस तरीके से चीजें होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको टॉपिक तैयार करना है। जब आप टॉपिक तैयार कर लोगे उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन कहीं से भी आए, चाहे आरओ के पेपर में आए, चाहे प्रीलिम्स मेंस में आए, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस में आए, चाहे वो आपका यूपीएससी के पेपर में आए, आप वो क्वेश्चन डील कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक के थ्रू पढ़ोगे तो पहली बात तो आपका रिटेंशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज कि उसमें इतनी अननेसेसरी चीजें भी होती हैं जिसको कंप्लीट आप पढ़ते रहोगे लेकिन वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बस वो आपको समझाने के लिए, एंड वो चीज कभी आएगी नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हुआ। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन है उनकी थीम पकड़नी है कि क्या थीम है। अगर फाइनेंस कमीशन से हर बार पूछ रहा है तो फाइनेंस कमीशन पढ़ लो, अगर इलेक्शन कमीशन से पूछता है तो इलेक्शन कमीशन पढ़ लो, अगर सेंटर स्टेट रिलेशन पूछता है तो पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ लो, अगर हर बार देख रहे हो कि शेड्यूल पूछ रहा है तो 12 के 12 शेड्यूल पढ़ लो, उसमें देख लो कि किसमें कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। अगर देख रहे हो कि हर बार पंचायत आ रहा है, पंचायत से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पंचायत के बारे में पूरा पढ़ लो। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं, आपको पंचायत के बारे में पूरा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं भी कुछ भी आएगा, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो वो क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग में लगानी है, रिवर्स वे में तैयारी करनी है। इससे क्या होगा ना कि आप टू द पॉइंट तैयारी कर पाओगे। आपके पास कोई मौका नहीं होगा, कोई आपके पास ऐसी कोई मौका चीज नहीं आएगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। आप अगर 50 टॉपिक भी पढ़ लेते हो कुल मिलाकर के 15-20 दिन में, तो आपकी तैयारी सॉलिड हो जाएगी। और ये आपको कैसे करना है, आपको डेली सुबह, अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 घंटे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आपकी जो हालत है कि आपके पास 2-3 घंटे, तो आपको क्या करना है, आप रात में सोने के पहले, अभी कितना बज रहा है, अभी मान लीजिए 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, जो भी टाइम हो रहा है, आप सोने के पहले एक डायरी में अपना एक अलग कॉपी बनाइए, एक अपनी अलग कॉपी बनाइए आप नोट्स की। उसमें लिखिए कि कल ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा, ये 4 टॉपिक कल मैं कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। चाहे जिंदगी में कोई काम और हो चाहे ना हो, चाहे किसी की बर्थडे में आप जाएं चाहे ना जाएं, चाहे किसी की शादी में जाएं चाहे ना जाएं, चाहे किसी का केक कटे चाहे ना कटे,
मोमबत्ती बुझे या जलती रहे, फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको देखिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि अरे तुम मेरा ये बैच ज्वाइन कर लो, मेरी कोचिंग ये ज्वाइन कर लो, मेरी ये किताब पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब झूठे दावे और ये सब चीज़ें मैं आपको प्रलोभन देकर के मैं ये नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो जेन्युइन चीज़ है वो ये है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वो जो 2 घंटे भी आपको मिल रहे हैं ना, उसको आप कितना जुडिशियसली निकालते हैं, उससे यूज़ करते हैं उसका, वो आपको आगे बढ़ाएगा। और इसमें सिर्फ खुद की मदद आप ही कर पाएंगे, आपके अलावा आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा इस मामले में। देखिए और सब लोग आएंगे, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मेंटर कर दूंगा, लेकिन दिमाग में चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं पढ़ा सकता हूं, मैं शेयर कर सकता हूं, तुम बता सकता हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि ये पढ़ो, ये छोड़ दो, बट दिमाग में आपको रखना है, गोले एग्जाम में आपको बनने पड़ेंगे। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कहने का। तो जब आप इस तरह से टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे तो आपकी तैयारी होगी। आप 4-5 टॉपिक रोज बनाइए कि आज मैं पॉलिटी में आर्टिकल्स कंप्लीट करूंगी, आज मैं शेड्यूल्स कंप्लीट करूंगी, आज मैं यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरा पढ़ूंगी, आज मैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूरा पढ़ूंगी, एंड मैं आज जो ये महाधिवक्ता होता है स्टेट का, इसके बारे में पूरा पढ़ूंगी। दूसरे दिन का टारगेट बनाइए कि मैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ूंगी, मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ूंगी, मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ूंगी, एंड मैं लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ूंगी। इसके बाद तीसरे दिन प्लान बनाइए कि हाँ भाई मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ूंगी। उसके साथ में बना लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो पूरा पढ़ूंगी। सारे नहीं पढ़ना है, पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक उठाइए कि आज मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट अच्छे से पढ़ूंगी। मैं देखूंगी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे झीलें आती हैं, कहाँ पे कोई नहर है, कहाँ पे कोई ऐसा प्लेट्यू है, कहाँ पे कोई ऐसा माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो है तो वो कहाँ पर है, किन कंट्रीज में है, कहाँ से कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर करती है एक दूसरे के, मतलब जो बॉर्डर से सटा हुआ है। टॉपिक उठाइए, 3 से 4 टॉपिक उठाइए एंड उसको अचीव करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आपने 4 टॉपिक डिसाइड किए और आपने वो 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए रात में सोने के पहले, आपका कॉन्फिडेंस इतने नेक्स्ट लेवल पे होगा ना कि आप खुद को शीशे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। अपनी खुद की छाती ठोकने का मन करेगा कि हाँ भाई मैंने आज पढ़ाई की है, आज मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ बढ़िया किया है। ऐसे ही तैयारी होती है। तैयारी का कोई ये नहीं है कि आपने उठा लिया एक बुक, बस पहले से 4थे पेज तक पढ़ रहे हो, फिर आप 40 पेज तक जब तक आप आए 30 पन्ने पीछे के आप भूल गए हो, आपका दिमाग फिर पैसिव लर्निंग में चला गया है, कहीं आपको सोच रहे हो, कहीं फिर देख रहे हो, फिर पता लगा पीछे से किसी ने नॉक कर दिया, फिर किसी ने कहा कि अरे ये कर दो, फिर पता लगा कोई आ गया, फिर बाहर बेल बज गई। 50 चीज़ें देखिए आएंगी, डिस्ट्रक्शन आएगी, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल रहेंगे अपनी अप्रोच में, अगर आप टू द पॉइंट रहेंगे कि मेरे को करना है तो करना है, 50 टारगेट मत बनाइए, 50 चीज़ें बनाने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में इतना लोड लेना ही नहीं है। आप अपने को एक नॉर्मल एवरेज इंसान मानिए और ये मानिए कि मेरे को मेहनत करनी है। मेहनत करनी पड़ती है यार, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा इसको ग्लैमराइज कर दिया प्रिपरेशन को, पढ़ाई को, कि अरे बस ऐसा करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पढ़ने में मेहनत लगती है और बैठना पड़ता है। 2-2 घंटे, अगर 2 घंटे भी आपको मिल रहे हैं, 2 घंटे अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे, आप देखेंगे 2 घंटे के बाद आपको भूख भी लगेगी, आपको लगेगा अरे यार रेस्ट कर लें थोड़ी देर, इधर उधर की चीज़ों में आपका ध्यान खुद ही नहीं जाएगा, इधर उधर पंचायत करने में, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने में आपका बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। सो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये हालत है, इस तरीके से आप तैयारी करिए। दूसरी चीज़ ये है, आपके पास 2 घंटे है ना, 2-3 आदतें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन 2-3 आदतों को अपने में शुमार करिए अपने रूटीन में, एंड उसके बाद में आप 1 महीना करके देखिए। 1 महीने बाद अगर आपको फायदा ना हो तो आप मुझे आकर के बताइएगा कि आपका क्या रहा। जो भी आप पढ़िए, आप अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो अगले दिन या उसी दिन रात में उसको रिवाइज करने की आदत डालिए। 2 घंटे अगर आपके पास हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप अफोर्ड कर सकें। मैं नहीं कह रहा कि आप 2 घंटे में 2 घंटा रोज रिवाइज करिए, 2 घंटे में से 15 मिनट या आधा घंटा आप रिवीजन करिए जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा है। जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी में अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा, या आपने एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा, या आपने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा, कनाडा के बारे में कुछ पढ़ा कि वहाँ पे क्या झीलें हैं, क्या है, कौन कौन सी 5 झीलें वहाँ पे मेन है कनाडा अमेरिका में। इस तरीके से आपने चीज़ें बेसिक जो हैं पढ़ी, पता है आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ। जितने भी प्लेट्यू वगैरह हैं वर्ल्ड में, वो आपने मान लीजिए सारे पढ़े। आपने देख लिया कि कहाँ पे कौन सा है, किस में कौन सा मिनरल प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे किसका रिजर्व वगैरह ज़्यादा है। इस तरीके से आपने चीज़ें पढ़ी। अगले दिन जब आप नई चीज़ पढ़ने वाले होंगे, उस समय पहले पुराने वाले को रिवाइज करिए। एक बहुत आपके साथ मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा, आप अगर कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और फिर भी एग्जाम में आने के बाद अगर आपने गलत कर दिया, तो इससे बड़ी ब्लंडर और इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होती है। आप ना पढ़िए वो अच्छा है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपने चिल काटा है, ठीक है, अपना आप रिलैक्स रहिए, कम से कम आपके ऊपर लोड तो नहीं हुआ ना। आपने मेहनत की, आपने 1 बार 2 बार पढ़ा, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया और आप नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज कि आपने रिवाइज नहीं किया था। इससे खराब चीज़ क्या होगी? इसलिए ये आदत बनाइए कि यार मैं जो भी चीज़ आज पढ़ूंगी वो कल मैं पहले रिवाइज करूंगी, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। आपसे कोई भी अगर बेसिक चीज़ पूछ दे कि हाँ भाई बताओ यार आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 29 में क्या है, या आर्टिकल 94 में क्या है, 90 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कोई अगर पूछ दे कि यार आर्टिकल 61 बता दो, आर्टिकल 67 बता दो, वाइस प्रेसिडेंट 67 में है या 61 में है, तो पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट अगर कोई बोल दे तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई 61 में है कि 63 में है। गवर्नर के बारे में कोई बात हो रही है, या जैसे गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल में है, तो पता होना चाहिए कि भाई आर्टिकल 213 में है कि 313 में है। इस तरीके की चीज़ें मतलब मैं आपसे चाहता हूँ।
अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, डेली जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में याद है, तो आपके सामने ये लोड नहीं होगा कि अरे मुझे एग्जाम के 10 दिन पहले रिवाइज करना है, कुछ है। एग्जाम के 4 दिन पहले अगर आपकी तबियत भी खराब हो जाएगी तब भी आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आज का काम 2 दिन बाद पे नहीं डाला, आपने आज का काम कल के कल निपटा लिया, आज के आज निपटा लिया। जो आज पढ़िए उसको रिवाइज करिए। दूसरी हैबिट, एक तो रिवीजन की हैबिट हो गई, दूसरी हैबिट ये है जो भी 2 घंटा आपके पास है अगर आप उसमें से आधा घंटा रिवाइज करते हैं, आधा घंटा डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स को ये आदत छोड़ दीजिए, आप ये आदत बिल्कुल भी इग्नोर करिए, स्किप करिए कि एग्जाम के 15 दिन पहले दृष्टि घटना चक्र आ जाएगी, हम किसी का वीडियो लगा लेंगे और हम पूरा 2 घंटा देखेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप वीडियो ना देखिए, आप वीडियो देखिए, आपके पास टाइम है, आप देखिए, लेकिन पहले से करंट अफेयर्स को तैयार करते चलिए। हिस्ट्री के अगर 17-18 क्वेश्चन कुल मिलाकर के आरओ में आ रहे हैं, आप हिस्ट्री पूरे साल पढ़ते हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं आप हिस्ट्री आरओ के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन अगर करंट अफेयर्स के 20-21 क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम के 15 दिन पहले किसी कोचिंग की जो मैगजीन है या कोई जो मासिक पत्रिका निकल रही है, आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं कि वो उसकी मैगजीन आएगी, घटना चक्र की आई दृष्टि, हम उसको लेकर के कर लेंगे और 20 में 20 सही कर लेंगे। आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप अपने का दिमाग को थोड़ा समझिए, ऐसे नहीं होता है, चीज़ें ऐसे नहीं होती है, ब्रेन की मैकेनिज्म ऐसे नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को। आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। आप रोज 10 क्वेश्चन करिए, जीके टुडे खोल लीजिए, अगर आपके पास कोई ये है सीन की मैं मैगजीन नहीं ले सकता या ले सकती, आप जीके टुडे खोल लीजिए, धी आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उनके पे कुछ आते रहते हैं, दृष्टि आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कहीं से भी 10 एमसीक्यू रोज करिए, कम से कम कुछ तो आपका काम कम होगा, कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा, कुछ तो आप करंट अफेयर्स के बारे में जानते रहेंगे और उसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, एक एक वर्ड का नोट्स बनाइए। लाइक आपने 2 लाइन पढ़ी, उस 2 लाइन को एक शब्द में लिखना सीखिए, ये होता है आपका नोट्स, और ये आपके एग्जाम के पहले काम आएगा। तो ये जो 2 आदत आप अपने में डेवलप करेंगे ना, कि एक तो रिवीजन करेंगे और एक आप करंट अफेयर्स पहले से करके चलेंगे, तो एग्जाम के पहले जब दुनिया करंट अफेयर्स पढ़ रही होगी ना, तो आप स्टैटिक अपना रिवाइज कर पाएंगे और वही स्टैटिक आपको पास कराएगा एग्जाम में। और करंट अफेयर्स चूंकि आपने पहले से तैयार किया होगा तो एग्जाम के पहले आप उसे बेटर वे में रिटेन कर पाएंगे, उसको रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने ये प्रेशर नहीं होगा कि भाई मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या मैं तो ये पहली बार पढ़ रही हूँ। वो जो 208 पन्ने, 200 पन्ने, 150 पन्ने की आई दृष्टि आपके सामने आती है ना, उसको कवर करने में आप खुद बताइए आपको कितना समय लगता है, अगर आपने पहले से कभी नहीं पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स को। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, ये मैं चीज़ें आपके साथ शेयर। दूसरी चीज़ ये है कि भले ही आपको पूरे दिन में 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा मिलता हो, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई नो, मैं ये बहुत ही अपनेपन से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, भले ही मैं आपको जानता ना हूँ, आप मुझे केवल देख पाते हो, सुन पाते हो, मैं आपको भले ही ना जानता हूँ, मैंने आपको ना देखा हो, लेकिन मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भले ही आपके पास 2-2.5 घंटा 3 घंटा हो, लेकिन आप ये ट्राई करिए कि पूरे दिन में जो भी जिम्मेदारियाँ हैं आपके पास, उसके बावजूद आप कैसे उस जगह से टाइम निकाल सकती हैं, कैसे वहाँ से थोड़ी बहुत भी एनर्जी आप बचा सकती हैं। कहीं अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, कोई आपका ऐसे लोग हैं, आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं जो आपके लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं है, आपका उतना भला नहीं सोचते हैं, आपके लिए उतना अच्छे से नहीं करते हैं, आप ही उनके लिए उल्टा करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचिए। कहीं पर अगर बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपने से दूसरे को भेज दीजिए कि भाई तुम हो जाओ, मेरे पास इतना वो नहीं है, मेरा एग्जाम है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इसमें अगर आप सेक्रीफाइस करोगे, आपको अभी पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मैं लूज आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, या ये मैं लूज आउट कर रही हूँ, मैं मिस कर दे रही हूँ ये चीज़, लेकिन वो ही आपको रिटर्न देगी। वो जो आधे घंटे का आपने सेक्रीफाइस किया होगा ना, वो जो 1 घंटे का आपने मज़ा नहीं लिया होगा, वो जो 1 घंटे का प्लेजर आपने त्यागा होगा, वो जो आपने सोचा होगा कि नहीं यार आज बर्थडे में मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं पढ़ लेती हूँ आधे घंटे, वही आपको रिटर्न देगा 6 महीने के बाद। और ये आपको तब रियलाइज होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, किसी भी कायदे की टेस्ट सीरीज में जब आप लगातार 100 के ऊपर नंबर बनाओगे, लगातार आपके क्वेश्चन सही होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वही कॉन्फिडेंस आपको और आगे ले जाएगा, वो आपको पुश करेगा कि नहीं यार और मेहनत करो। आपको देखिए करना पड़ेगा, मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको खुद भी मालूम है कि आपके लिए ये लास्ट चांस हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी बचानी है, आपके लिए जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपका ध्यान पूरा जा रहा है, जहाँ पे आप नहीं जा से बैकआउट कर सकते हो, वहाँ पे अपना समय दो। उसके अलावा जहाँ से भी आपको लगता है कि एनर्जी मेरी बच सकती है, वो बचाओ। कम से कम बात करो लोगों से, कम से कम पंचायत लो, किसी की बुलशिट लेनी नहीं है, सीधी बात, किसी की बुलशिट नहीं लेनी है। आपकी ज़िंदगी में अपने इतने बवाल हैं, इतनी चैलेंजेस हैं, इतनी चुनौतियाँ हैं कि आपको उनसे ही निपटना है। आप किसी का बयाना नहीं ले सकते, आपको ये समझना पड़ेगा वो उसकी ज़िंदगी का है, अगर किसी का है। अपने माँ बाप, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे को देखिए, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि अब आप पूरी दुनिया का एकदम ठेका आप ले रहे हो, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। आप समाज सेवा कर लोगे लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। एंड आपको पढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ों में लेकर के थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़ा सा परिपक्व होना पड़ेगा। एंड आप हो, आई नो कि आप मैच्योर हो, बट इट्स जस्ट कि आई अंडरस्टैंड वो नहीं हो पाता है। एक लगता है अरे यार सामने वाले को देख करके एक सिंपैथी हो गई, एम्पैथी हो गई, जागी जाती है। सामने वाला बीमार है तो लगता है अरे यार लाओ हेल्प कर दें, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो 2-3 घंटे हैं
उसको अगर आप किसी तरह 4 से 5 ले जाओगे, अगर किसी तरह 6.5 ले जाओगे, 6 घंटा ले जाओगे, एंड रोज नहीं ले जा सकते हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन सैटरडे संडे है, कोई छुट्टी का दिन है, होली दिवाली है, कोई त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, तो उसमें ट्राई करिए आप कि आप कैसे 2-3 घंटे को 4 घंटा ले जा सकते हैं। और वो जो 2 घंटा आपको मिलेगा ना, उसमें आपको फोड़ देना है इन दी सेंस कि आपको उसमें अपनी पूरी जान डाल देनी है। आपका दिमाग बोलना चाहिए कि भाई अब रेस्ट कर ले, भाई अब रेस्ट कर ले, थोड़ी देर, आज का कोटा पूरा हो गया है। वो 3-3.5 घंटे को आप इतना प्रोडक्टिव बनाइए। उन 3-3.5 घंटों को, 2 घंटों को आप अपनी लाइफ में इतना छोटा मत समझिए कि 2 घंटे से क्या होगा मेरी लाइफ में, उसी से चेंज होगा, परिवर्तन उसी से आएगा। ये जो छोटे छोटे आप जो चेंज अभी स्टेप लेंगे ना, छोटे छोटे, यही आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद दिखेगा कि भाई आपने कवर कर लिया है। और आपको घबराना नहीं है, आपको टुकड़ों में, भाई पहाड़ है, पहले से देख लोगे कि भाई केदारनाथ की 24 किलोमीटर की चढ़ाई है, 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, नहीं चढ़ पाओगे, बिलीव मी नहीं चढ़ पाओगे, मैंने भी चढ़ा इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन जिस दिन ये सोचोगे 22 किलोमीटर है, भाई पहले 1 किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर बाद नहीं चल पाएंगे, वापस आ जाएंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे। अभी पहले मैं 2 किलोमीटर चलूंगी, उसके बाद नहीं चल पाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। तो 2 किलोमीटर जाओगे, आप देखोगे नहीं यार 2 तो आ गए हैं, जैसे 2 आ गए हैं वैसे 4 आ जाएंगे, फिर 4 जाओगे, फिर कहो यार 1 ही किलोमीटर और चलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा 5 चले जाओ। ऐसे करके छोटे छोटे टारगेट बनाओ। और वो जो मैंने तरीका बताया ना कि रोज दिन में 4 टॉपिक लो, 5 टॉपिक लो और उनको निपटाओ पहले, वो वही तरीका है। बड़े से पहाड़ को छोटी छोटी रोडों में तोड़ लो, उनको चढ़ो। और एक तरीका, एक चीज और है, आधे घंटे, अगर आपके पास 2-2.5 घंटे है ना, तो आधे घंटे में आप रिवीजन करिए, आधे घंटे में करंट अफेयर्स करिए, आधे घंटे में जो भी आपको मैंने बताया है कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़िए, 1 टॉपिक 2 टॉपिक जो भी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, जैसा आपका समय आपको अलाउ करता है, आपके लिए अवेलेबल होता है। उसके अलावा जो भी आपके पास आधा 1 घंटा बचता है, उसमें आप ट्राई करिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज रिस्पेक्टिव ऑफ की कौन सी है, चाहे ध्येय IAS की ले लीजिए, चाहे पीसीएस मंत्रा की ले लीजिए, चाहे आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ले लीजिए, चाहे आप GS वर्ल्ड की ले लीजिए, चाहे आप दृष्टि IAS की ले लीजिए, चाहे आप किसी भी मार्केट में किसी की ले लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की लगाइए। आपके पास वो टेस्ट पेपर है, मार्केट से ले लीजिए, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं खरीद सकते हैं तो किसी दोस्त यार से मांग लीजिए, लोग हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों से अगर बोलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोग आपको भेज देंगे, उसका प्रिंट निकाल लीजिए, हो सके तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद में 140 क्वेश्चन GS के पेपर में होंगे, RO के लिए। UPPCS वाला जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। डेली आपको 1 टेस्ट पेपर लगाना है, 1 टेस्ट पेपर लगाइए और उसका सोल्यूशन पढ़िए। अब आप कहेंगे मेरे पास तो 2 ही घंटे है, मैं 1 टेस्ट पेपर कैसे लगा लूंगा, वो भी मैं उसका भी सोल्यूशन बता रहा हूँ। मत लगाइए 1 पेपर, 140 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लगाइए। 50 नहीं लगा सकते हैं, 20 लगाइए, लेकिन लगाइए। आप 20 क्वेश्चन अगर डेली लगाएंगे ना, उसमें आप नए नए क्वेश्चन से डील करने का प्रेशर जो है वो झेल रहे हैं। 20 नए क्वेश्चन आपको रोज मिल रहे हैं, जो आप पढ़ते जा रहे हो, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो भी आप बाकी चीज़ों से पढ़ रहे हो, जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हो, क्वेश्चन उसमें से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और आपका रिवीजन होता रहेगा। आप रोज रिवीजन भी कर रहे हो, आपका वो सब चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी, आपको पता चलने लगेगा हाँ भाई मेरा नॉलेज का जो लेवल है वो अब ऊपर जा रहा है, मेरे क्वेश्चंस गलत कम हो रहे हैं, मैं अपनी गलतियों को पकड़ पा रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि मैं कहां पे गलती करती हूं एंड उससे मेरे नंबर नहीं आते हैं। डेली 20 क्वेश्चन लगा हुआ, 20 क्वेश्चन तो डुएबल है ना, ऐसा तो नहीं है कि 150 क्वेश्चन आधे घंटे में नहीं हो सकते, 1 घंटे में नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 20 क्वेश्चन तो हो सकते हैं, जैसा आपको टाइम मिलता है। 20 क्वेश्चन लगाओ, 40 क्वेश्चन लगाओ, 50 क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको टाइम किसी दिन मिल जाता है, किसी दिन छुट्टी पड़ जाती है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो कि पूरे दिन में आपको, मतलब पूरे हफ्ते में या 15-20 दिन में या महीने में, इवन महीने में 4 दिन भी ऐसे आपको ना मिले जिसमें आपको 5-6 घंटे ना मिलते हो, 7 घंटे ना मिलते हो, ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। कितना भी कोई इंसान बिजी हो, हफ्ते में उसे 1 दिन या महीने में 3-4 दिन तो मिल जाते हैं। आप प्लीज़ उस चीज़ को पकड़िए, उस 4 दिन को आप पकड़िए और उन 4 दिन में आप ये ट्राई करिए कि यार इसमें मैं हर हालत में 1 टेस्ट पेपर 2 टेस्ट पेपर में लगा के रहूँगी पूरे दिन में। तो वो जो 140 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आप 1 दिन में लगाओगे ना, एंड उसका आंसर देखो, उसका सॉल्यूशन देखो, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखो कि अगर मान लो कोई आर्टिकल पूछा था या कोई मान लो DPSP दिया हुआ था, तो अगर उसमें मान लो 39 दिया था, आर्टिकल 39 दिया था, आर्टिकल 40 दिया था, आर्टिकल 44 दिया था, आर्टिकल 48 दिया था, आंसर उसमें क्वेश्चन का आर्टिकल 44 था, तो 44 था, तो उसमें देखो कि यार कि जो और ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे 39 दिया था, 40 दिया था, 42 दिया था, या जो और ऑप्शन दिए थे उनमें देख लो कि भाई इनमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर हाई कोर्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा देख लो कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ सकते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स होती हैं, क्या होता है अभिलेख न्यायालय, क्या होता है 0 आवर क्या होता है, थोड़ा सा लोकसभा के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में पढ़ लो, एक दिन थोड़ा सा टॉपिक उठा लो कि भाई आज चलो सारे स्टेट्स की हम ये देख लेंगे, मेन जितने भी स्टेट्स हैं कि उनमें लोकसभा सीट्स कितनी होती हैं, थोड़ा सा देख लेंगे यार कि राज्यसभा सीट्स कितनी होती हैं, विधानसभा सीट्स कितनी होती हैं, महाराष्ट्र में कितनी है, या आपका जो केरल है, कर्नाटक है, वहाँ पर कितनी है, यूपी में कितनी है। इस तरह से टॉपिक उठाइए आप और आप तैयार करिए। तो आप अगर आप डेली 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी डेली लगाइए, उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं और चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। उसी दिन से आप देखोगे कि आपके नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे टेस्ट पेपर में, और टेस्ट पेपर जब आप दोगे तो आपकी लॉजिकल गैसिंग भी साथ में डेवलप हो रही है, क्वेश्चन से डील करने की जो आपका स्किल है ना, वो आप लगातार उसको होन कर रहे हो। सो ये सब जो चीज़ें हैं यही आपको आगे बढ़ाएंगी यहाँ से। और अगर आप वो सोचोगे कि मैं
पुराना जो तरीका है, जो बुक वाला तरीका है कि मैं पहले ये किताब ले आऊँ, फिर वो पढ़ लूँ, फिर मैं ये पढ़ लूँ, देखिए उससे हो नहीं पाएगा। ज्योग्राफी में स्पेशली ऑनलाइन लर्निंग का बहुत फायदा होता है। ज्योग्राफी में अगर आपको कॉन्टिनेंट्स वगैरह में दिक्कत है या ऐसे कोई चीज़ें हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत सारे, गाजियाबाद वाले एक सारे, आज़ाद करके सारे, आप उनका देख लीजिएगा। उनके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं। एक टारगेट विद आलोक करके, आलोक सर पहले हुआ करते थे, मतलब उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, आप उनके वीडियोस देख लीजिए। इंग्लिश वाले अगर देखना चाहते हैं तो आप 0 IS लगा लीजिए, एक से एक तगड़े वीडियोज़ हैं उनके ज्योग्राफी के, 2-3 बार आप देखिए, उसके बाद में मैप उठाइए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो होती है आपकी, उसके बाद में आप मैप में थोड़ा सा उसको लोकेट करिए कि भाई इसमें क्या है क्या है। रास्ते आपको तभी मिलेंगे जब आप खोजेंगे रास्ता आपको ऐसे नहीं मिलेगा। एंड मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं आपके लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, कभी भी आपको कोई बात हो, कुछ हो, डाउट हो, दिक्कत हो, विदाउट एनी हेजिटेशन anuj.chaturvedi@gmail.com पे आप मुझे मेल करिए। 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकूँ, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए जो जो चीज़ें मेरे एंड से हो पाएंगी वो मैं करता रहूँगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो आज से 3-3.5 महीने बाद, और आप जहाँ अभी हैं यहाँ से आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कितना अच्छे से आप लोगों के लिए चीज़ें ला सकूँ। बट फिलहाल जो लोग ऐसे हैं जो अपनी एज में एक अंतिम पड़ाव पे हैं, मतलब अपने कंपटीशन के कि लाइक 38, 39, 37, एंड उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, लाइक फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रहा है, घर में भी एक पूरा जिम्मेदारी है, उन लोगों के लिए मेरा एक स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये वीडियो मेरा इसीलिए है कि वो लोग अपने को कहीं से भी बिल्कुल भी ये ना समझे कि वो कहीं पीछे हो गए हैं या वो कहीं पिछड़ गए हैं या वो कर नहीं पाएंगे। इस तरीके के माइंडसेट है बिल्कुल, मतलब उसको बर्गर बना करके उसको फेंक दीजिए डस्टबिन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, माइंड को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, यहाँ से भी डूएबल है, एंड मुझे अपने को पुश करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका रहा भी है, बहुत आपका स्ट्रेस रहा है, तो उस स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करिए, मैनेज करिए उसको कि हाँ भाई आई एग्री कि आपका जो भी स्ट्रेस लाइफ में रहा है या जो भी आपकी टेंशन रही है, उससे आपका दिमाग, आपकी मेमोरी पर असर पड़ता है। आप पहले बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन अब आप उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप स्ट्रेस में रहे हो कंटिन्यूसली। आप 4-5 साल से स्ट्रेस में हो, तो आप उस तरह से नहीं पढ़ पाओगे, उस तरह से चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे जैसे आप 3-4 साल पहले करते थे। सो इट्स ऑब्वियस। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिले। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगातार पढ़ते रहो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कुछ भी छोड़ दो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर एग्जाम निकालना है, आगे जाना है, जहां भी हो वहां से आगे अगर जाना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे दिन में कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कहीं किसी की तबीयत खराब है नहीं खराब है, अपना उतना पढ़ लो। 2 घंटे अगर मिलते हैं तो 2 घंटे पढ़ लो आप, बस ये रिक्वायरमेंट है मिनिमम। इतना करोगे तो आप देखोगे अपना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ रुक जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप इंप्रूव करके रहोगे अगर आपके अंदर इस तरीके का कमिटमेंट, डेडिकेशन है कि नहीं मेरे को करना है तो करना है। आई होप इट हेल्प्स।